काम पर चला जाता। जंगल में उसकी दूध की दुकान थी। क्या छोटा क्या बड़ा, सभी पक्षी चाचा कबूतर से दूध लेने आते थे, क्योंकि उसका दूध खालिस जो होता था। चाचा कबूतर, मुझे आज 1 लीटर दूध ज्यादा दे दे। मेरी बहन आ रही है आज दूसरे जंगल से, और पैसे मैं कल दूंगा। कोई बात नहीं तोते, आपके पैसे तो घर में ही हैं। चाचा जी देख कर देना, कहीं दूध में कोई मक्खी ना हो। एक दिन मैंने दूध लिया, उसमें मक्खी निकली थी। मेरे दूध से कुछ नहीं निकलेगा, और वैसे भी मेरी दुकान पर मक्खियाँ नहीं आती, क्योंकि सारी मक्खियाँ सामने कालू और गोरी की दुकान पर हैं, और वो फारग बैठे मक्खियाँ मार रहे हैं। सामने वाली दुकान कालू कव्वे और गोरी कव्वी की थी। वो भी दूध बेचने का काम करते थे, परंतु उनकी दुकान पर कोई ग्राहक न जाता था। गोरी, सुबह से ऐसे ही बैठे हुए हैं, अभी तक कोई ग्राहक भी नहीं आया। ग्राहक आए भी तो कैसे? चाचा कबूतर की दुकान हमसे पहले जो आती है, सभी ग्राहक चाचा कबूतर के पास चले जाते हैं। गोरी, चलो जाकर चाचा से बात करते हैं। फिर गोरी कव्वी और कालू कव्वा चाचा कबूतर के पास जाते हैं। चाचा जी, बात ये है कि हमारे पास कोई ग्राहक नहीं आता। तुम्हारी दुकान रास्ते में है, कल से मैं तुम्हारे वाली जगह पर दुकान लगाऊंगा और तुम मेरी जगह पर। इसमें जगह का नहीं, बल्कि मेरे दूध का कमाल है। मैं अपनी गायें और भैंसों का खालिस दूध लेकर आता हूँ, और तुम्हारा दूध बाजारी होता है। जो भी है, कल से तुम यहाँ दुकान ना लगाना। ठीक है गोरी, आप लड़ क्यों रहे हैं? मैं कल से तुम्हारी जगह पर दुकान लगा लूंगा, और तुम मेरी जगह पर लगा लेना। क्या बात है पति जी, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। क्या बताऊं लूसी, वो कौवे जो मेरे सामने दूध बेचते हैं। हाँ, क्या हुआ उन कौवों को? होना क्या है उन्हें, वो आज मेरे पास आए और कहने लगे कि कल से वो मेरी जगह पर दुकान लगाएंगे। वो क्यों पति जी? वो कहते हैं कि उनका दूध इसलिए नहीं बिकता क्योंकि मेरी दुकान उनसे पहले आती है। इसमें चिंता की क्या बात है? आप देख लेना, हमारी दुकान कहीं भी हो चलेगी, क्योंकि हम कौन सा दूध में पानी मिलाते हैं। मलाइयों वाला दूध होता है हमारा। लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। जैसा वो कहते हैं आप वैसा ही कर लें। दूसरे रोज कौवा और कव्वी पहले ही आकर चाचा कबूतर वाली जगह पर अपनी दुकान लगा लेते हैं, और कबूतर आकर कौवों की जगह पर दूध की दुकान लगा लेता है। चाचा जी, 1 लीटर दूध दे दें, ये ले पैसे। कालू जी, जल्दी से दो दूध डालकर बुलबुल बहन को। अरे ये क्या, मैंने तो देखा ही नहीं। यहाँ तो चाचा कबूतर की दुकान थी, मैंने तो उसी से दूध लेना है। फिर बुलबुल की नजर कबूतर की दुकान पर जाती है, और बुलबुल वहाँ से बिना दूध लिए ही चाचा कबूतर के पास चली जाती है। मोटो को हमारे दूध में ना जाने क्या नजर आया है, भाग गई अपने चाचा जी के पास। फिर देखते ही देखते कबूतर की दुकान पर फिर से भीड़ लग जाती है, और कौवे फिर से ऐसे ही बैठे रहते हैं। गोरी, दुकान बदलने से भी काम नहीं चला, अब तो कुछ ना कुछ करना होगा मुझे इस चाचा कबूतर का। तुम चिंता ना करो, मैंने इसका उपाय ढूंढ लिया है। कल देखेंगे कैसे दूध बिकता है इस चाचा कबूतर का। अपनी योजना के अनुसार गोरी और कालू रात को चाचा कबूतर के बाड़े में जाते हैं, और चाचा कबूतर के दूध वाले बर्तन में एक मरा हुआ चूहा डाल देते हैं, और चुपके से वहाँ से भाग जाते हैं। कबूतर क्या जानता था कि उसके बर्तन में कौवों ने चूहा डाल रखा है। वो ऐसे ही अपने बर्तन में दूध डालता है और अपनी दुकान पर चला जाता है। अब पता चलेगा चाचा तुम्हें, जब तुम्हारे दूध से मरा हुआ चूहा निकलेगा तो फिर कोई भी पक्षी तुमसे दूध नहीं लेगा। चाचा कबूतर, मुझे 2 लीटर दूध दे दें। फिर चाचा कबूतर जैसे ही चील के बर्तन में दूध डालता है, दूध से तो मरा हुआ चूहा निकलता है।
अरे अरे, ये क्या चाचा जी, तुम कितने गंदे हो। तुम्हारे दूध में तो मरा हुआ चूहा है। मेरे दूध में ये मरा हुआ चूहा कैसे आया? गंदे कबूतर, हमसे क्या पूछ रहे हो। शोर सुनकर कौवा और कौवी भी वहाँ आ जाते हैं। ये क्या चील दी, कबूतर ने दूध में मरे हुए चूहे डाल रखे हैं। मैं अभी जल्दी से टीवी वालों को बुलाता हूँ। ये बात पूरे जंगल में पता चलनी चाहिए। रिपोर्टर चिड़िया को बुला लिया जाता है। कबूतर की बात कोई भी नहीं सुनता। दूध में चूहे की वीडियो बनाई जाती है और टीवी पर चलाई जाती है। तमाम जंगल के पक्षियों के लिए अहम खबर है, कोई भी पक्षी चाचा कबूतर से दूध ना लें। ये देखें, आज चाचा कबूतर के दूध से मरा हुआ चूहा निकला है। ऐसा कैसे हो सकता है? चाचा जी का दूध तो साफ होता है। ये जरूर कौवों की कोई चाल होगी। मुझे पूरा विश्वास है, ये सब जरूर उन कौवों की कोई चाल है। उन्होंने ही हमारे दूध में चूहा डाला होगा। दूसरे रोज सभी ग्राहक कौवे से पानी वाला दूध लेते हैं और चाचा कबूतर के पास कोई भी ग्राहक नहीं आता। खबर टीवी पर जो चल गई थी कि चाचा जी के दूध से मरा हुआ चूहा निकला है। कौवे आज बहुत खुश थे। कालू जी, अगर ऐसे ही हमारी दुकान चलती रही तो मैं कुछ ही दिनों में सोने के गहने ले लूंगी। कल मैं दूध में पानी थोड़ा ज्यादा डालूंगी। अब चाचा कबूतर से तो कोई दूध लेगा नहीं और सब पक्षी हमारा पानी वाला दूध ही लेंगे। कबूतर अपने घर जाते हुए रास्ते में एक जगह बैठकर रोने लग जाता है। मैंने हमेशा ईमानदारी से काम किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? अब अगर मेरा दूध ना बिका तो मैं अपनी भैंसों के लिए चारा कहाँ से लाऊंगा? रिपोर्टर चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। कबूतर भैया, आप क्यों रो रहे हैं? चिड़िया, ना आपने मेरा विश्वास किया और ना ही किसी दूसरे पक्षी ने। मेरे दूध में चूहा किसी ने डाला था और वो कौवे ही हो सकते हैं, क्योंकि वो मेरी दुकान से बहुत जलते हैं। अगर ऐसा है तो मुझे उन कौवों की जासूसी करना होगी। रात को चिड़िया कौवों के घर के पास छुप जाती है। 1-2 दिन बाद हम फिर से चाचा कबूतर के दूध में मरा हुआ चूहा डाल देंगे। ऐसे कोई भी ग्राहक चाचा के पास नहीं जाएगा। नहीं नहीं, इस बार मेंढक डालेंगे, मेंढक। फिर वो दोनों खूब हंसते हैं। आज तो मैंने अपने दूध में केमिकल भी मिला लिया है, जितना भी पानी डालेंगे पता ही नहीं चलेगा। कौवा और कौवी ये नहीं जानते थे चिड़िया उनकी वीडियो बना रही है। दूसरे रोज चिड़िया कौवे और कौवी की दुकान के पास जाकर एक बड़ी स्क्रीन पर वो वीडियो चला देती है। चिड़िया बहन, ये सब आपने कैसे किया? मेरा काम सच जानना है और मैं अपना काम करना जानती हूँ। तो ये मक्कार कौवों की चाल थी। उस दिन के बाद सब पक्षी फिर से चाचा कबूतर से दूध लेना शुरू कर देते हैं। कौवा और कौवी तो वो जंगल ही छोड़कर दूसरे जंगल चले जाते हैं। जंगल में कई दिनों से बारिशें शुरू थीं। इस बार तो जंगल में कुछ ज्यादा ही बरसात हो रही थी। सभी पक्षी अपने अपने घोंसलों में सहमे हुए बैठे थे। चिड़िया, उसका पति और उनका एक बेटा भी अपने घर में बैठे हुए थे। कुकू के पापा, अगर ऐसे ही बारिशें होती रही तो कैसे चलेगा? अब तो 2 दिन से कुकू ने भी कुछ नहीं खाया। मैं भी यही सोचकर परेशान हूँ। अब तो कुछ ना कुछ करना ही होगा। पापा, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। मेरे पेट में भूख के कारण बहुत दर्द हो रहा है। कुकू की मम्मा, अब मुझे जाना होगा। मुझे अपने बेटे की खातिर घर से निकलना होगा। परंतु बाहर तो जोरों की बारिश लगी हुई है। आप कैसे भोजन ढूंढ कर लाएंगे ऐसी बारिश में? मैं अपने परिवार को भूख से मरता भी तो नहीं देख सकता। हालात जैसे भी हों, मुझे अपने परिवार को भोजन लाकर देना ही होगा। मैं जल्द लौट कर आ जाऊंगा। हम आपका इंतजार करेंगे।
ऐसे तेज बारिश की परवाह किए बिना पापा चिड़िया अपने घर से निकलता है। वो बहुत मुश्किल से उड़ता हुआ तोते के घर की तरफ जाता है। वो दस्तक देता है। कौन कौन है ऐसी बारिश में? मैं टुनटुना हूँ। तोता दरवाजा खोलता है। अब तो कुकू के पेट में भूख से दर्द हो रहा था। 2 दिन से हम उसे खाने को कुछ भी ना दे सके, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। अगर घर में कुछ है तो मुझे दे दो। यार टुनटुने, मेरे पास घर में एक ही अमरूद था, वो तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले खा लिया है। अगर आप पहले आ जाते तो वो अमरूद आप कुकू के लिए ले जाते। फिर टुनटुना निराश होकर कबूतर की तरफ जाता है। अंडे के पापा, आज शाम तक हमारे अंडे से बच्चा निकल आएगा, और अगर छोटे बच्चे को भोजन ना दिया तो कुछ भी हो सकता है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। कोई और पक्षी भी तो नजर नहीं आ रहा पूरे जंगल में। अगर किसी का साथ मिल जाए तो मैं भोजन ले आता। हमें कुछ ना कुछ करना ही होगा। ऐसे ही वहाँ टुनटुना आ जाता है। कबूतर, मैं तोते के पास गया था कुछ खाने को लेने, परंतु उसके पास तो कुछ भी ना था। मेरा बच्चा बहुत भूखा है, क्या कुछ खाने को है आपके पास? भाई जी, हमारे तो अंडे से बच्चा बाहर आने वाला है और घर में एक दाना भी नहीं है। हम तो खुद बहुत परेशान हैं। अच्छा ही हुआ जो आप मेरी तरफ आ गए। आपको देखकर मुझे भी कुछ हौसला हुआ है। मैं भी आपके साथ चलता हूँ और हम मिलकर कुछ खाने को ढूंढ लाते हैं। हम जाएंगे किस दिशा में? बाहर जाकर देखते हैं, किसी ऊंची जगह से ही भोजन मिल सकता है। बाकी तो पूरे जंगल में पानी ही पानी है। फिर कबूतर और टुनटुना वहाँ से उड़ते हैं। वो अभी थोड़ा ही दूर गए थे कि सामने कौवा और कौवी बैठे हुए देख वो दोनों उनके पास चले जाते हैं। भोजन के लिए निकले हो क्या? हाँ, भोजन को ही जा रहे थे कि आपको देखकर आपके पास आ गए। ऐसी बारिश में भोजन ढूंढना तो एक बड़ी चुनौती है। अब तो हमें भोजन पहाड़ों से ही मिल सकता है, क्योंकि वहाँ बारिश का पानी अभी तक नहीं पहुँचा होगा। इसका मतलब आप भी भोजन ही ढूंढ रहे हैं। ये तो बहुत अच्छा हुआ, हम सब एक साथ इकट्ठे हो गए। इससे मेरा खौफ थोड़ा कम हो गया है। तो फिर चले, हम पहाड़ों पर ही चलते हैं। वो सब इकट्ठे वहाँ से उड़ते हैं। वो सब जैसे ही पहाड़ों पर पहुँचते हैं तो बारिश और ज्यादा तेज हो जाती है। वो सब एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। कालू जी, ऐसे मौसम में मुझे आसमानी बिजली से बहुत डर लगता है। गोरी, कभी तो कोई अच्छी बात मुंह से निकाल लिया करो, क्यों हमें डरा रही हो? घर में बैठकर भी तो सबने भूख से मरना ही था। अब घर से निकले हैं तो भगवान जरूर हमारी मदद करेगा। फिर अचानक से कालू कौवे की नजर थोड़ी दूर पानी में चावलों के दानों पर जाती है। वहाँ तो ढेर सारे चावल थे। भोजन, हमें भोजन मिल गया। वो देखें, सामने चावल हैं। चावल देख तो वो सब बहुत खुश हो जाते हैं। ऐसी बरसात में चावल तो उनके लिए बड़ी खुशी थी। अब हमें चावल लेकर यहाँ से जल्दी जल्दी वापस जाना चाहिए। नहीं कबूतर, हम यहाँ बैठकर थोड़ा इंतजार करते हैं। बारिश पहले से ज्यादा तेज है। जैसे ही बारिश थोड़ा कम होगी, हम चावल लेकर घर वापस चले जाएंगे। मुझे तो भूख बहुत ज्यादा सता रही है। आप बैठे, मैं थोड़े से चावल खा कर आती हूँ। हम सब इकट्ठे जाते हैं, थोड़ा इंतजार कर लो बारिश के कम होने का। ना जी, मुझसे तो और इंतजार नहीं हो रहा। ऐसे कहते हुए गोरी चावलों के पास जाती है और चावल खाना शुरू कर देती है। वो बहुत भूखी थी, इसलिए वो तो जल्दी जल्दी से चावल खा रही थी। तेज बारिश के कारण एक पत्थर पहाड़ से नीचे गिरता है और वो पत्थर सीधा गोरी कौवी के पंख पर लग जाता है। बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ, मैं मर रही हूँ। गोरी का शोर सुनकर सब पक्षी वहाँ आ जाते हैं। गोरी, तुम्हारे तो पंख से खून निकल रहा है। अब अगर जल्दी से गोरी के जख्म पर पट्टी ना हुई तो खून ज्यादा निकल जाएगा।
कालू, आप गोरी के पास ही रहें, मैं और कबूतर बुलबुल को बुला कर लाते हैं। कबूतर भैया जल्दी जाओ, मेरे बहुत दर्द हो रहा है। हम यूं गए और यूं आए, बस आप हौसला रखें, कुछ भी नहीं होगा। वो उड़ते हैं। बुलबुल भी घर में ही बैठी थी, उसके पास भी भोजन खत्म हो चुका था। वो भी भोजन को लेकर बहुत परेशान थी। टुनटुना और कबूतर वहाँ आते हैं। बुलबुल बहन, जल्दी चले हमारे साथ, गोरी के पत्थर लग गया है और उसका पंख घायल हो गया है, गहरी चोट आई है। परंतु कहाँ, ऐसी बारिश में कैसे चोट लग गई गोरी के? हम सब मिलकर पहाड़ों से भोजन लेने आए थे कि गोरी के चोट लग गई। भोजन तो मेरे पास भी नहीं है, क्या वहाँ भोजन मिला आपको? वहाँ ढेर सारे चावल हैं, आप भी ले लेना, परंतु जल्दी चलो। फिर वो सब वहाँ से पहाड़ों की तरफ चलते हैं। मैंने पट्टी कर दी है और खून भी रुक गया है, परंतु गोरी आपने उड़ना नहीं है, अगर उड़ोगी तो खून फिर से बहने लग जाएगा। दोस्तों, अब हम सब यहाँ से भोजन लेते हैं और गोरी को उठाकर घर ले जाते हैं। बेहतर यही है कि हम गोरी को रस्सी से बांधकर सब मिलकर उठाते हैं। वो भोजन लेते हैं और गोरी को रस्सी से बांधकर उठा लेते हैं। बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, परंतु वो सब हिम्मत से काम लेते हैं। वो बारी बारी गोरी को उठा रहे थे और ऐसे ही वो गोरी के घर पहुंच जाते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप सब ने हमारी इतनी मदद की। जब मैं घर से निकला तो अकेला था और बहुत डर रहा था, फिर जब आप सबका साथ मिला तो मुझ में हिम्मत पैदा हुई और मैं अपने परिवार के लिए भोजन ला सका। जब तक हम सब इकट्ठे और साथ साथ हैं तो हमें कोई डर नहीं। गोरी भी अब पहले से बेहतर थी। आप दोनों अब भोजन लेकर जाएं, बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। फिर कबूतर और टुनटुना वहाँ से अपना अपना भोजन लेकर उड़ते हैं। खुश थे क्योंकि वो अपने परिवार के लिए भोजन ढूंढने में कामयाब हो गए थे और उन्होंने तेज बारिश में सब कर लिया था। पापा आ गए, पापा आ गए। मैं आ गया, अपने बेटे के लिए चावल लेकर आ गया। आप ठीक है ना? फिर पापा चिड़िया रास्ते की सारी कहानी अपनी पत्नी को बताता है। हम पक्षियों की जिंदगी भी बहुत मुश्किल है, कभी सूखे का डर तो